हेलो, देखो गए हमारे पॉजिटिव स्टेप ब्रदर का पार्ट 19 है। तो बिना देर के हम पार्ट 19 स्टार्ट करते हैं। ताहम जंकुक के फेस पे किस कर रहा है। जंकुक जो अपनी प्यारी सी बनी स्माइल कर उसको ही देख रहा था। फिर वो धीरे धीरे जंकुक ताहम के लिप्स के पास झुका वहाँ किस करने लगता है। ताहम जंकुक को उसकी पतली सी कमर से पकड़ किस बैक करने लगता है। वो दोनों ही एक दूसरे के लिप्स को बेतहाशा चूम रहे थे और दोनों ही एक दूसरे के लिप्स को सक कर रहे थे। धीरे धीरे किस रफ होती जा रही थी। दोनों ही हार मानने को तैयार ही नहीं थे। दोनों ही एक दूसरे को नहीं छोड़ रहे थे। उस डूबती किस में ही डूबते जा रहे थे। 15 मिनट बाद दोनों को जब सांस लेने में प्रॉब्लम महसूस होता है तो दोनों ने एक दूसरे के लिप्स को धीरे धीरे करके छोड़ देते हैं। फिर जंकुक ताहम की तरफ देखता है जो उसी को ही घूर रहा था। दोनों की आंखें एक दूसरे से मिली तो दोनों ही अपनी दुनिया में डूब जाते हैं। इन दोनों के प्यार में भी एक खासियत है। जब भी एक दूसरे की आंखों में देखते हैं तो महबूब के सिवा किसी को याद नहीं रखते हैं। जंकुक अपने एक हैंड से ताहम के बॉडी पे रब करता है जिससे ताहम जो हॉट फील करता है। ताहम और भी ज़्यादा हो छो रहा था। जंकुक जो ताहम के फेस पे से किस करते करते उसकी चेस्ट पे आ जाता है। उसकी बॉडी पे बटरफ्लाई किस करता है जो ताहम को काफ़ी अच्छा फील करा रही थी। जंकुक जो है ताहम की फुल बॉडी पे अपने टिथ के मार्क बना देता है। वो भी ताहम की बॉडी को अपने मार्क से कवर कर देता है। फिर वो धीरे धीरे ताहम की पैंट पे आता है जिससे ताहम की हाथ भी तेज़ हो जाती है और वो इतना तेज़ हो जाती है कि जंकुक उसके हाथ पे सुन पा रहा था। वो इतने से ही हॉट फील करने लगता है और वो जंकुक की तरफ देखता है जो उसको ही घूर रहा था अपनी पपी आइज से। तो ताहम अपनी क्राइंग वॉइस में बोलता है, प्लीज़ बेबी जल्दी से कंटिन्यू करो, मुझसे अब और सब्र नहीं होता है, मैं बेसब्र हो रहा हूँ प्लीज़। तो जंकुक जो ताहम की पेन की चिप को अनचिप करता है और उसके उस मेंबर को बाहर कर उसको अपने छोटे छोटे हैंड में लेता है। लेके सोचता है किसी की ये इतना बिग कैसे हो सकता है। वो सोच में था। फिर वो अपनी सोचों से बाहर आता है। फिर धीरे धीरे से उसको अपने माउथ में लेके सब करने लगता है जिससे तायो तरफ जाता है और वो और प्लीज़ बेबी फर्स्ट। तो जंकुक वही किया जो तायम बोला और वो अपने स्पीड को बढ़ाया और उसको सब कुछ करने लगा। तायम जो जंकुक को हेयर्स को अपनी मुट्ठी में लेके कहलाता है और वो मौन किया। जंकुक जो अपने काम को अच्छे से करता है और वह तायम के कहने पे खुद की स्पीड को बढ़ाता है। पूरे 30 मिनट बाद तायम जो है अपना सब कुछ जंकुक के माउथ में को ही रिलीज कर देता है और वो फिर एक झटके से अपनी और जंकुक की साइड को चेंज कर खुद जंकुक के ऊपर आ जाता है। फिर वो जंकुक की उस ब्यूटीफुल आइज में देख के बोलता है, अब मेरी बारी है जाने मन, मेरी बारी है अपनी जान को ढेर सारा प्यार करने की। और वो ये कह के जंकुक की पैन को एक झटके से उतारता है। वो जंकुक के पैरों के बीच अपनी जगह बनाता है और वो फिर थोड़ा सा जंकुक के ऊपर झुकता है। फिर वो बेबी क्या मैं करूँ, तो जंकुक अपने से हाँ में हिलाता है। तो तायम जो खुद को जंकुक के अंदर एक ही दफ़ा में इन कर देता है जिससे जंकुक की जोर से चीखें निकल जाता है। तो तायम जो खुद को जो मूव नहीं करता वो जंकुक को अपने उस चीज़ के साथ एडजस्ट होने देता है। जंकुक जो थोड़ी देर बाद तायम के उस मेंबर को अपने साथ एडजस्ट हो जाता है। तो तायम फिर खुद को स्लोली से मूव करना स्टार्ट करता है। जंकुक को पैन तो बहुत हो रही थी क्योंकि उसका बस ये दूसरा टाइम था और पूरे 2 इयर्स बाद ये सब कुछ कर रहे हैं तो पैन तो होगा ना। और वो दर्द की वजह से तायम के कमर को टाइटली पकड़ लेता है। तायम जो धीरे धीरे खुद को मूवमेंट को बढ़ाता है जिससे जंकुक तड़पता है और वो बोलता है, तायम प्लीज़ स्लोली करो, स्लो डाउन हो जाओ। तो तायम बेबी मैंने अभी तक एक पर्सन जोर भी नहीं लगाया है, हाँ, और तुम हो कि मुझे स्लोली करने के लिए बोले हो।
मैं अभी स्लोली कैसे हूँ? मुझको पता है मेरी जान आपको पेन हो रही होगी, पर जल्द ही वो पेन मौन में बदल जाएगी और वो ये कह के जंगकुक के लिप्स पे जो वहाँ किस करने लगता है, जंगकुक किस में बिजी हो जाए। ताहंग की किस जैसे जैसी रफ हो रही थी वैसे वैसे ताहंग जो खुद को जंगकुक के साथ हार्शली इंटीमेट हो रहा था। कुछ टाइम बाद जो है जंगकुक की आवाज़ मौन में बदल जाता है और वो और भी ताहंग को ये सब हार्शली रफली जो अपने स्पीड को बढ़ाने का बोलता है और बोलता है दीदी प्लीज़ अपने स्पीड को बढ़ाओ। ताहंग की बेबी बॉय इसके जाने मन का हुक्म था तो ताहंग क्यों नहीं मानता और वो और भी स्पीड को बढ़ा देता है। रूम में बस मौन और गाउन की आवाज़ें था और हैवली ब्रीथ लेने की आवाज़ गूंज रहा था। दोनों की फुल बॉडी पसीनों में कवर था। उन दोनों ने इस चीज़ को पूरे 5 घंटे तक कंटिन्यू जो किया था और इतनी मेहनत जो किया था। जब दोनों ही थक जाते हैं तो वो एक दूसरे को छोड़ देते हैं और वो लोग अलग हुए और ताहंग अपनी जान को फ्रेश कराने के लिए वॉशरूम ले जाता है। अब ऐसे ही टाइम स्किप होता है और दिन पर दिन बीतते जाते हैं और दिन गुजरते हैं और हमारे देखो बहुत सारे ही खुश थे। अब ताहंग जो है अपनी खुद की कंपनी को खुद ही संभालता था और जंगकुक घर में ही रहता था और वी को संभालता था। शाम का टाइम था और जंगकुक और वी दोनों ही रूम में थे और वी और जंगकुक खेल रहे थे। वी जंगकुक वी के साथ खेल रहा था कि तभी जंगकुक का फ़ोन रिंग किया तो जंगकुक कॉलर आईडी देख उस कोई फेस पे एक बड़ा सा स्माइल आ जाता है और वो कॉल रिसीव कर बोलता है हाँ अब आपको टाइम मिल ही गया होगा। आपको अब आपके एक अदद हस्बैंड और एक बच्चे का ख्याल आया होगा कि आपको याद आया होगा आपका एक अदद हस्बैंड है और एक अदद आपका बच्चा भी है। तो नहीं बेबी सॉरी ऐसी बात नहीं है बेबी मेरी जान मैं बस बिजी था। आज मेरे ना एक अर्जेंट मीटिंग था और वो बहुत ज़्यादा ही लंबी हो गया था। अभी फारिग हुआ हूँ और फिर मैंने फौरी अपनी जान को कॉल किया है। मैं आप लोग को कैसे भूल सकता हूँ? आप तो मेरी ज़िंदगी हो ना। मैं तो बिजी था तो जंगकुक अच्छा मुझे पता है। वी जो है ताहंग को देखकर स्माइल किया जो जंगकुक के सीने पे सर रख के लेटा था। तो ताहंग को मेरी जान आप कैसी हो? तो वी मुस्कुरा देता है और ताहंग को अपने जो पप्पी आई से देखने लगता है। तो ताहंग बेबी आपने लंच किया ना? मैं उस टाइम बिजी था तो मैं उस टाइम कॉल नहीं कर पाया। तो जंगकुक हाँ अभी मुझे पता है मैंने जब काम किया था मैं भी इसी तरीके से बिजी था और हमने लंच कर लिया। आपने नहीं किया होगा क्योंकि आप तो बिजी थे। आप कर लो। तो ताहंग नहीं मैं बस अब घर ही आया हूँ। तो जंगकुक ओके तो मैं आपके लिए कुछ अच्छा सा बना देता हूँ। तो ताहंग अब मैं कॉल करता हूँ फिर मुझे जल्दी से अपनी जान के पास भी तो आना है। अगर लेट हो गया तो फिर मेरी जान मुझे से नाराज़ हो जाएगी। तो जंगकुक स्माइल कर ओके और वो फिर कॉल कर देता है। फिर जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ता है और अपनी बीबी बी की तरफ देखता है तो बी जंगकुक की तरफ देख के मुस्कुराता है जिसका देख जंगकुक को बी पे बहुत ज़्यादा प्यार आता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही ब्यूटीफुल लग गया था। उसके मुस्कुराहट काफ़ी था ताहंग और जंगकुक के लिए और वो दोनों बी से उतने ही प्यार करते हैं। हाँ ताहंग कभी कभी जेलस हो जाता है बट वो अपने बेबी से अब प्यार करता है। जंगकुक जो फिर बी को अपने बाहों में लेके बेड से खड़ा होता है और रूम में वॉक करने लगता है और वी को अपने सीने से लगा लेता है कि वो वी को पहले सुला दे के वो जंगकुक को तंग ना करे। थोड़ी देर बाद वी सो जाता है। फिर जंगकुक वी को उसके उस छोटे से स्मॉल बेड पर लेटा के फिर वो नीचे किचन में आ जाता है और किचन में आने के लिए वो अपने हबी के लिए डिनर प्रिपेयर करने लगता है। 1 घंटे बाद ताहंग भी जो है आ जाता है और वो अपने बेबी को किचन में काम करते देख मुस्कुरा देता है और वो फिर धीरे धीरे जो किचन के अंदर जाता है और फिर वो किचन में जाने के बाद जंगकुक को पीछे से हग कर लेता है। ये टच को फील कर जंगकुक स्माइल किया और वो बोलता है हबी आप आ गए हैं। ठीक है आप आ गए हैं चले आप जाके फ्रेश हो आए। मैं आपके लिए डिनर लगाता हूँ आपको भूख लगा होगा ना? तो ताहंग जंगकुक के फेस को अपने दोनों हैंड से पकड़ अपनी तरफ
करता है और वो बोलता है पहले मुझे किस दो ना बेबी, फिर मैं फ्रेश होऊंगा। तो जंगकुक बनी स्माइल कर तायंग के लिप पे जो वहाँ किस करता है। जंगकुक जो किस का जैसे ही पीछे होने लगता है तो तायंग जंगकुक को उसकी कमर से पकड़ उसके वो पिंकी से लिप्स को अपने लिप्स में कैद कर हार्शली किस करने लगता है। जंगकुक भी तायंग को उसी पैशन के साथ तायंग को किस भी करने लगता है जब तक वो दोनों एक दूसरे को हार्शली किस किया, जब तक उन दोनों को सांस में कमी नहीं हुई। 10 मिनट की किस के बाद दोनों दूर हुए और वो लंबी लंबी सांसें लेने लगे। जंगकुक अपनी अटकती हुई वॉइस में अब हो गया हरी आपका, प्लीज़ जाए, आप फ्रेश होके आए, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया है तो आपको भूख है ना। तायंग नहीं बेबी, मैं आपको जब भी देख लूँ ना तो मेरा भूख खुद ब खुद ख़त्म हो जाता है। तो जंगकुक अच्छा, तो तायंग यस बेबी, वैसे अगर तुम खाने के बजाय मुझे कुछ और यानी अपने आप को सर्व करो तो और भी ज़्यादा मज़ा आ जाएगा बेबी खाने में। तो जंगकुक नो चलो जाओ, आप एक दफ़ा शुरू हो जाते हो ना तो आप रुकने का नाम नहीं लेते हो, और अभी तो कुछ टाइम पहले हमने ये सब कुछ किया है ना, अब नहीं, चले आप जाए। और तायंग को धक्का देते हुए वहाँ से किचन से निकाल देता है। फिर तायंग बोलता है देखो बेबी, मैं आज रात तुम्हें इसके बदले ज़रूर पनिश करूँगा। तो जंगकुक मुँह चढ़ाते हुए फिर से अपने काम में लग जाता है। आधे घंटे बाद हमारे देखो दोनों ही साथ डिनर कर रूम में चले जाते हैं। अब टाइम स्किप होता, अभी रात के 12 बज रहे थे और पूरे मेंशन में लाइट्स ऑफ थी और पूरे मेंशन में ही थोड़ा थोड़ा अंधेरा था और हमारे तेगुक के रूम में से जंगकुक की रोने की आवाज़ें आया होता है। जंगकुक बोलता है प्लीज़ अभी थोड़ा धीरे धीरे कर, आराम से निकालो, मुझे दर्द हो रहा है। तो तायंग ओह माय गॉड मेरी जान, आपको इतना दर्द क्यों होता है? हाँ तो जंगकुक हाँ अभी जोर लगा रहे हो तो दर्द तो होगा ही ना, प्लीज़ अभी जोर ना लगाए, मुझे दर्द हो रही है, जल्दी से इसको निकाले। तो तायंग बस हो गया मेरी जान। तो जंगकुक जल्दी, मुझे पेन हो रही है, अभी प्लीज़, दर्द हो रही है। तो तायंग मेरी नाजुक से जान को इतना सा दर्द भी बर्दाश्त नहीं होता है, लो निकल गया। इतना कर आपने पूरे घर को देखो सर पे उठा लिया है, देखो भी उठ चुका है तुम्हारी आह की अब्बा से, वो देखो हमें कैसे खो रहा है। तो जंगकुक बी को देख स्माइल करता है। तो तायंग बोलते हैं अगर आपको मेरी जान इतना ही दर्द होता है तो आपने ये रिंग पहना ही क्यों, मुझे बोलो। हाँ देखो आपके निशान बन गए मेरी जान, आपको तो पता है ना मुझे आपको यूँ पहनने में कितना हद होती है, अब ऐसी रिंग मत पहनना ओके ना, तो आपको जो तकलीफ़ का है प्लीज़। तो जंगकुक ओके ना अभी, वो फंस गया था और आप जिसको कहो। तो तायंग हाँ अब ऐसी वैसी कोई चीज़ मत पहनना जो आपको पहन दे ओके। तो जंगकुक ओके जैसा मैं अभी बोले। तो तायंग अच्छा चलो अब लेट जाओ। तो जंगकुक भी चुपचाप से लेट जाता है और तायंग भी जंगकुक के बराबर वो लेट जाता है और जंगकुक तायंग की चीज़ पे सर बोलता है आई लव यू हबी, मैं बहुत ज़्यादा ही खुशनसीब हूँ कि मुझे आप जैसा हबी मिला, थैंक यू अभी मेरी लाइफ में आने के लिए। तो तायंग लव यू टू मेरी जान, मैं तुमसे ज़्यादा खुशनसीब हूँ कि तुम मेरी लाइफ में आए हो और मुझे सब दुनिया की सबसे ज़्यादा खुशियाँ आपने दिया है, तुम मेरी लाइफ की सबसे बड़ी चीज़ हो जो मैं कभी खोना नहीं चाहता हूँ। आई लव यू सो मच, लव यू टू मेरी जान, मैं तुमसे बेपनाह बहुत सारा प्यार करता हूँ। फिर जंगकुक तायंग की तरफ देखता है क्योंकि उसको अपने हब्बी की बातों पे अपने हब्बी पे प्यार आता है। फिर वो अपने हब्बी के लिप्स की तरफ झुक वहाँ पे किस किया, दोनों ही एक दूसरे को किस कर एक दूसरे की बाहों में परसुकून होकर सो जाते हैं, एक दूसरे के आगोश में दुनिया से बेखबर, और साथ में उनका बेबी उनको देखते देखते ही सो जाता है। और अब ऐसे ही टाइम बीतता जाता है। अब पूरा 1 वीक हो गया था। आज तो तायंग को दुनिया का सबसे बड़ा दिन था, आज उसकी पूरी लाइफ का सबसे बड़ा खुशी का दिन था क्योंकि आज जंगकुक
उसका बनने जा रहा था। वैसे तो जंगकुक उसका ही है हर हाल में, बट आज वो उसके नाम हो जाएगा। और आज तारों की खुशी का दिन था और उसका खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। तेगुक अपनी दोनों ही वेडिंग धूमधाम से नहीं गए थे। उन्होंने किसी को भी नहीं बुलाया था, सिर्फ तारों के कुछ ही फ्रेंड्स थे जिनका नाम था जिमिन, सुगा, चीन, आयम और जेहोक। ये तारों के और जंगकुक के दोनों के ही फ्रेंड थे। इन लोगों ने सिर्फ इनको ही बुलाया था और ऐसे ही हमारे तेगुक की शादी भी हो जाता है और सब बहुत ज़्यादा ही खुश थे। और उससे बहुत ज़्यादा गुना हमारे तेगुक खुश थे। उनकी तो खुशी का दिन था तो खुश क्यों ना हो। और वो दोनों एक दूसरे से प्रॉमिस लेते हैं कि वो दोनों हमेशा एक दूसरे को ऐसे ही सपोर्ट करेंगे और एक दूसरे के साथ रहेंगे, एक दूसरे को प्यार करेंगे और कैसा भी मोड़ चाहे वो कभी एक दूसरे को छोड़ेंगे नहीं और हमेशा एक दूसरे को हेल्प करेंगे। वो दोनों ऐसे ही प्रॉमिस लेते हैं। फिर वो दोनों सबके सामने एक दूसरे के लिप पे किस करते हैं और अपनी वेडिंग को वहीं लॉक कर देते हैं। तो तायोंग जंगकुक को देख स्मार्ट करता है और जंगकुक के कान में विस्पर करके बोलता है, जाने मन आज के लिए रेडी रहना, क्योंकि आज आपके डैडी ने आपको छोड़ने वाले नहीं हैं। तो जंगकुक ये सुनते ही शाय फील करता है और वो अपने फेस को नीचे कर लेता है। तो बस देखो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट के लिए इंतजार करिएगा। लाइक करें, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। स्टोरी कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट। अब इसका एक ही पार्ट होगा जो लास्ट पार्ट होगा।